बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच में भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इसी तरह से न जाने कितने कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। नमस्कार, मैं हूँ निधि जायसवाल और आप देख रहे हैं N7India.com। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी आखिरी सांस 16 अगस्त 2018 की शाम 5 बजे एम्स दिल्ली में ली थी। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हुए सभी कार्य देशवासियों के जहन में अब भी जिंदा हैं। वैसे तो महान शख्सियत के पूरे लाइफ जर्नी को महज कुछ शब्दों में बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उनके पूरे सफर की कुछ अहम बातों से आपको रूबरू करा पाएं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरोधी भी सच्चे दिल से उनका सम्मान करते हैं। एक सच्चे राजनेता के तौर पर वाजपेयी जी ने अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से अपनी एक अलग नई पहचान बनाई थी। उनमें अपने शब्दों के माध्यम से खुद के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला थी, जिस वजह से राजनीति में उनकी एक अलग पहचान सी बन गई थी। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां का नाम कृष्णा देवी था। हालांकि वाजपेयी जी के पिता टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे और प्रसिद्ध कवि भी थे। तभी शायद अटल जी के अंदर भी कविताएं लिखने की रुचि यहीं से आई होगी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखीबाड़ा ग्वालियर स्कूल से की। ग्रेजुएशन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली। उन्हें राजनीति से शुरू से ही काफी लगाव रहा था। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। वहीं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसके वजह से उन्हें 23 दिन जेल में ही गुजारने पड़े थे। हालांकि अटल जी का राजनीति में आगमन 1944 को हुआ था, जब उन्हें आर्य समाज के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। देश सेवा में अटल जी का काफी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला भी केवल इसलिए ही लिया था क्योंकि वो अपना सारा समय देश की सेवा में ही लगाना चाहते थे। 1947 में वह आरएसएस के प्रचारक बन गए। फिर 1957 में पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 अलग-अलग जगहों से लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें वाजपेयी जी मथुरा से तो नहीं जीत पाए, मगर बलरामपुर से जीतने में वो कामयाब रहे। वहीं उनके भाषण देने की कमाल की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जरूर एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर दीनदयाल उपाध्याय के गुजर जाने के बाद अटल जी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी अटल जी के ही कंधों पर थी। हालांकि 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उन्हें कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1977 में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को इस वक्त का विदेश मंत्री बनाया गया। वह पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई और फिर 1980 में अटल जी ने अपने लंबे समय से मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह से पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में बीजेपी केवल 2 सीट ही हासिल कर पाई, जिसमें एक अटल जी और दूसरी आडवाणी जी को सीट मिली। लेकिन इन करारे हार से अटल जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह अपना काम सिलसिलेवार तरीके से करते रहे। फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1996 तक अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वह पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार चूंकि गठबंधन की थी, इसलिए ज्यादा दिन नहीं चल सकी। मात्र 13 दिन के बाद अटल जी ने इस्तीफा देकर सरकार गिरा दिया। आगे चलकर 1998 में
एक बार फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन यह सरकार भी महज 13 माह ही चली। इसी दौरान अटल जी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय के बाद फिर से चुनाव कराए गए और फिर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कुल 330 सीटें मिली। इस बार इस तरह से आए 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। बता दें कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना टर्म पूरा करने में भी कामयाब रहे। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान वाजपेयी जी ने कई सारे सराहनीय कदम उठाए, जिससे कि भारत की इकोनॉमी भी आगे बढ़ सकी। लेकिन 2004 में मिली हार के बाद से उन्होंने अपने उम्र को ध्यान में रखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन आज भी हर पार्टी के राजनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। देश हित में किए गए उनके शानदार काम के लिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही उनकी देशभक्ति और देश के प्रति सोच को आप उनकी ढेर सारी कविताओं और किताबों के जरिए भी जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।